का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। जयदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से, परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, नीलकंठ धाम की सम्मानित सभा की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष चलने वाला ये आयोजन इस वर्ष भी आज से यानी कि 27 मई से प्रारंभ हो रहा है और जो 3 जून दिन मंगलवार तक चलेगा। इसमें आप सभी का तन से, मन से, धन से सहयोग चाहिए और समय का पालन। हम चाहते हैं कि सूरज और ऊपर उठे, गर्मी बढ़े, आप सबको शारीरिक परेशानी हो या दुकान और प्रतिष्ठानों को खोलने की याद मन में आए, उससे पहले हम इस सत्संग के कार्यक्रम को विश्राम दे दें। कल से हमारा और आपका समय रहेगा ठीक 8:30 बजे। हम प्रिय राजीव जी से आग्रह करेंगे कि संख्या आपकी कितनी भी हो, पर प्रभु की चर्चा, सत्संग, कथा 8:30 बजे प्रारंभ हो जाए और 9:30 बजे आप अपने अपने घर को प्रस्थान करें। गर्मी को देखते हुए, समय को देखते हुए, इसलिए समय का पालन आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। धन्यवाद बहन सौम्या जी, बहन समीक्षा जी। शारीरिक विकृति के कारण आपको आवाज़ पर ध्यान नहीं देना, शब्दों पर ध्यान देना है आपने, जो मंच के माध्यम से कहा जाए। क्योंकि शरीर ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता रहता है, इसका प्रभाव होता रहता है। इसलिए हमारे से पूर्व हमारी बहनों ने वह सुंदर भाव आपके मध्य में रखे। भगवान के श्री चरणों में, पूर्ण सद्गुरुदेव जी के पवित्र चरणों में प्रतिक्षण अरदास करें और विश्वास के साथ करें कि वो हमारी हर बात को सुनते हैं और देखते हैं। इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और बहुत बार आपके जीवन में भी
ऐसी घटनाएं आई होंगी, आपने देखा होगा। और याद रखो, 3 शब्द हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। सबसे पहले परीक्षा क्या है? किसी को परखना, किसी को जानना, परीक्षा होता है। अचानक किसी से कोई प्रश्न कर लेना, बिना बताए पूछ लेना, जैसे परीक्षा व्यक्ति की शिक्षक भी लेता है और परीक्षा व्यक्ति की समय भी लेता है। दोनों परीक्षा लेते हैं, पर अंतर इतना होता है कि शिक्षक परीक्षा लेने से पहले बालक को क्या करता है? पढ़ाता है, सिखाता है, और उसके बाद फिर इसने कितना समझा है, कितना सीखा है, उसकी परीक्षा लेता है। लेकिन समय पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। पहले परीक्षा लेता है, फिर सिखाता है। वो देखता है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम कितने धैर्यवान हो, तुम समय की मार को कितना सहन कर सकते हो। परीक्षा, परीक्षा दूसरों की मत लो कभी। कभी हम परीक्षा लेते लेते परीक्षक से परीक्षार्थी ना बन जाए। कभी किसी की परीक्षा मत लो। अगर परीक्षा लेनी है तो स्वयं की लो, अपनी परीक्षा लो कि हम कितने पानी में हैं, हमारे पास कितनी सहन शक्ति है, कितना संतोष है, कितना धैर्य है। अगर परीक्षा लेनी है तो किसकी लें? अपनी लें, दूसरों की ना लें। हो सकता है दूसरा हमारे से कहीं अधिक बलवान हो, शक्तिशाली हो। और प्रतीक्षा परमात्मा की करें। जो कर्म हम कर रहे हैं, धैर्य रखें, एक दिन उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। परमात्मा से प्रार्थना करें और फिर प्रतीक्षा करें। प्रार्थना कोई एटीएम मशीन नहीं है कि कार्ड डाला और पैसे बाहर, कार्ड डाला मशीन में और पैसे बाहर, ऐसा नहीं है। प्रार्थना में धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रतीक्षा करें, प्रार्थना तो करें पर प्रतीक्षा, इंतज़ार करें। परमात्मा उसका परिणाम, उसका फल हमें ज़रूर देगा। धैर्य रखें। समीक्षा, विवेचना अपनी करें, अपने अंदर झांक के हम दूसरों को आईना दिखाने से पहले उस आईने को हम
स्वयं देखें। दूसरों को शीशा दिखाने से पहले उस शीशे को हम देखें कि हमारे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं, कोई दाग तो नहीं, हमारे वस्त्र ठीक है ना, वेशभूषा ठीक है ना, हम कैसे लग रहे हैं। ये विवेचना, समीक्षा हम पहले अपनी करें, फिर दूसरों की करें। इसलिए शिक्षक भी परीक्षा लेता है, समय भी परीक्षा लेता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। शिक्षक पहले सिखाता है, पढ़ाता है, उसके बाद परीक्षा लेता है, लेकिन समय पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। लेकिन समय शिक्षक से बहुत बलवान है, बहुत बलवान, शक्तिशाली है। वो आता हुआ और जाता हुआ दोनों अवस्थाओं में दिखाई नहीं देता। कब बच्चे थे, घुटनों चलते थे, समय बदला। कब पैरों से चलने लगे, बड़े हो गए। कौन सी दिनांक में, कौन सी तिथि में, कौन से दिन और कौन सी रात में शरीर जवान हो गया। किसी ने कभी ये तारीख लिख के रखी कि हम इस दिन जवान हुए, हम बड़े हुए। ये सब समय की करवट है, समय बदलता रहता है। कब समय आया, जवानी ढल गई, मध्य अवस्था आ गई। कौन से दिन आई, जवानी कैसे ढल गई और ढलकर कहाँ चली गई, कहाँ गई वो जिसके बारे में हमने सोचा था कि आई है, अभी तो आई है, पर वो चली भी गई, चली भी गई। और कहाँ गई और किस दिन गई, कुछ पता नहीं। क्योंकि समय के आने का भी पता नहीं और जाने का भी पता नहीं। समय बड़ा बलवान है। और याद रखो, समय कभी बूढ़ा नहीं होता। समय कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा कौन होता है, शरीर होता है। शरीर बूढ़ा होता है, पर समय हमेशा जवान रहता है, जवान रहता है। और मध्य अवस्था से कौन से दिन आँखों की रोशनी कम हो गई, कानों को सुनाई देना कम हो गया, पैरों ने चलना कम कर दिया, घुटनों में दर्द होने लगी, वृद्ध अवस्था आ गई। कौन से दिन आई, पता ही नहीं चला। विषय में, भोगों में, दुनिया में, तेरे मेरे में रहते हुए व्यक्ति को इसका ज्ञान ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता। समय को पहचानो, इसकी कीमत को समझो। बड़ा अनमोल है समय, और विशेषकर मानव जीवन का समय बड़ा अनमोल है। हम चाहते नहीं
कि हम जल्दी इस दुनिया से विदा लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। क्या किया और क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं, ये समय नहीं देखता, समय नहीं देखता। समय तो जा रहा है। रात को सो रहे हैं, हम थम जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम काम नहीं करते, लेकिन समय अपनी चाल से चलता रहता है, वो नहीं रुकता। दिन भर हम काम करते हैं, मन में रहता है अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत काम है, पर वो समय हमारे और आपके काम को नहीं देखता, वो प्रतिपल आगे बढ़ता है। प्रभात है, सवेरा है, दोपहर है, फिर सांझ है, और फिर रात्रि है, और फिर रात्रि के बाद क्या आ जाता है, प्रभात आ जाती है। ऐसे ऐसे करते करते हमारे और आपके मनुष्य जीवन के अनमोल पल बीत रहे हैं, बीत रहे हैं। पर हम क्या करें? 4 वस्तुएं हैं, भोजन, परमात्मा का भजन, सांसारिक सुख और विषय भोग। 4। नंबर 1 भोजन, भजन, सांसारिक सुख, और नंबर 4 विषय भोग। सबके पास है, पर शास्त्र कहता है इन 4 में से 3 चीज़ों में संतुष्टि रखो। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों में संतुष्टि रखो। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के हिसाब से, जब जहाँ और जैसा मिल जाए उसमें क्या रखो? संतोष। नंबर 1 भोजन में, नंबर 1 भोजन में संतुष्टि रखो। जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, जहाँ मिल जाए, संतुष्ट रहो। नंबर 2 सांसारिक सुखों में संतुष्टि रखो। जितने हैं बहुत काफ़ी हैं, जितने हैं बहुत काफ़ी हैं। इससे अधिक अगर मिल गए तो हमारी और आपकी चैन खो जाएगी, हम उलझ जाएंगे। नंबर 3 भोगों के सुख में, भोगों के सुख में संतुष्टि रखो। संतोषी बनो। क्यों? क्योंकि ये तीनों किस्मत से मिलते हैं। ये तीनों किससे मिलते हैं? किस्मत से, प्रारब्ध से मिलते हैं। और याद रखो, हम कभी अपने किस्मत से लड़ नहीं सकते।
लड़ाई नहीं कर सकते हम कि पड़ोसी को इतना क्यों और हमें इतना क्यों, लड़ नहीं सकते हम। अपनी अपनी प्रारब्ध है, अपनी अपनी किस्मत है, भाग्य है अपना। भाग्य में होगा भोजन मिल जाएगा, प्रारब्ध में होगा सांसारिक सुख मिल जाएंगे, और हमारी किस्मत में होंगे तो भोगों में भी संतुष्टि हो जाएगी, सुख मिल जाएगा। अगर किस्मत में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हमें सुख और शांति नहीं हो सकती। याद रखो, इन बातों को हृदय में दृढ़ किया करो। भागा दौड़ी इनके लिए ना करो, क्योंकि ये तो प्रारब्ध से मिलेगी। कैसे? एक दुकानदार प्रातःकाल भगवान की भक्ति छोड़कर, भजन छोड़कर दुकान को जाकर के खोलकर बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है कि सबसे पहले दुकान मैंने खोली है और सबसे ज़्यादा ग्राहक मेरे पास आएंगे, क्योंकि मेरी दुकान पहले खुली। बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है उसके सामने कि वो 11 बजे दुकान पे आता है, प्रभु भजन से, सत्संग से, पूजा से, पाठ से निवृत्त होकर के दुकान खोलने जब आता है तो उसकी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लगी होती है, लाइन लगी होती है। सामने वाला सोचता है दुकान तो मेरी भी ऐसी है, सामान तो मेरी दुकान पर भी ऐसा ही है, और मैंने 8 बजे से खोल रखी है, मेरे पास कोई ग्राहक नहीं, और इसने खोली 11 बजे और इसकी दुकान के आगे भीड़ लगी है, ग्राहक पहले से प्रतीक्षा कर रहे। क्यों? जबकि सौदा एक है, सामान एक सा है, कीमत भी एक सी है, पर एक के पास भीड़ है और एक खाली बैठा है। ये क्या बात है? विचार करो। सामान एक सा, बाजार एक है, मार्केट एक है, दुकान आमने सामने है, एक के पास ग्राहक नहीं, एक के पास भीड़ है। किसका खेल है? किसका खेल है? विचार करो। किस्मत का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। किसी की शहद भी कड़वी होती है और किसी की नीम भी मीठी होती है। अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना स्वभाव है। कोई प्रतीक्षा करता है और किसी को बिना प्रतीक्षा के सब कुछ मिल रहा है। ये प्रारब्ध है हमारी और आपकी, हमारे और आपके कर्म हैं। सांसारिक सुख, विषय भोग और भोजन जितना मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसके लिए कभी भाग दौड़ न करो।
परमात्मा ने पैदा किया है तो सुख देना, भोजन देना, ये उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। उसकी चिंता मत करो। चिंता इस बात की करो कि मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर हम विषय भोग, भोजन और सांसारिक सुखों की लालसा करते रहे और भगवान की भक्ति और भजन नहीं किया तो इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, ये निष्फल। तीन चीज़ों में संतोष रखो, भोजन में, सांसारिक सुखों में और विषय भोगों में, लेकिन चौथी में भगवान की भक्ति और भजन में कभी संतुष्ट ना होना, कभी संतुष्ट ना होना। जितना समय मिल जाए माला घुमाने में लग जाए, पूजा करने में लग जाए, सत्संग में लग जाए, भगवान के ध्यान में लग जाए। कभी ना सोचना मैंने इतना समय दे दिया, मैंने इतनी माला घुमा ली, मैंने इतना ध्यान कर लिया, मैंने इतना दान पुण्य कर लिया। कभी ना सोचना। अगर हम भगवान की भक्ति और भजन से संतुष्ट हो गए तो हमने कुछ किया ही नहीं है। इसमें कभी संतोष ना रखो, और बढ़े और बढ़े। परमात्मा का भजन और चिंतन दिन प्रतिदिन अगर 15 मिनट एक दिन देते हो तो अगले दिन आधा घंटा दो। उसके ऊपर कौन सा एहसान है? उसने तो पूरा जीवन दिया है, 40, 50, 60, 70 वर्ष की आयु दी है। उसने भी कुछ सोचा होगा। देते समय उसने कंजूसी नहीं की तो हम कंजूसी क्यों करते हैं? हम क्यों सोचते हैं 8:30 बजे का सत्संग का समय है, हम 9 बजे जाएंगे? क्यों भाई? लेते समय कंजूसी नहीं करते, उसे देते समय कंजूसी, और जिसने दिया उसी को गलत, अनुचित, नाइंसाफी उस परमात्मा के साथ। उसने इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी लंबी आयु दी, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया, धन दौलत दी, सुख सुविधा दी, उसने क्या कमी रखी? और जब हमारे देने का समय आता है, हम उसका नाम लेने बैठते हैं तो गिनती करते हैं, 1 माला घुमा ली, 2 माला घुमा ली। अभी तो शहर में हुआ ही था सत्संग, अभी तो हमने सुना ही था, अब फिर आ गया, अब फिर चलो हैं, अब फिर 1 घंटा दो, फिर घर के काम छोड़ो। ये विचार परमात्मा के लिए नहीं आने चाहिए, ईश्वर के लिए नहीं आने चाहिए। सारा समय उसी का ही है, सारा समय। महापुरुष लोग पहले तप करते थे, अब समय नहीं है। क्यों?
क्योंकि कल्प का चौथा युग चल रहा है और इसका नाम क्या है? कलयुग है। ये कलहे का युग है। कलह, लड़ाई झगड़े का युग है, तेरे मेरे का युग है। ये करनी को भरने का फल है, ये युग है, समय। इस कलयुग में न योग है, न जप है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। केवल इस धरती पर इस युग में अगर कुछ है परमात्मा को प्राप्त करने का साधन, अगर कुछ है तो कल युग केवल नाम आधारा। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग का केवल एक ही आधार है, एक ही सहारा है, और वो क्या है सहारा? प्रभु के नाम का सिमरन, प्रभु को याद करना बैठकर। और इतनी लंबी उम्र में से अगर हम उसका सिमरन करते भी हैं तो गिनती का, उसने देते समय नहीं गिना, परमात्मा ने गिनती नहीं की, लेकिन हम गिनती करते हैं। हम कितने कृतघ्न हैं, दिए हुए का मोल ही नहीं चुकाते। बहुत बड़ी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, बहुत बड़ी कीमत। इसलिए एक आधार राम गुण गाना, परमात्मा के नाम का चिंतन करो। उठते बैठते सोते जगते काम करते, कुछ भी कर रहे हो, हाथों से कर्म कर रहे हो, लेकिन मन से प्रभु का चिंतन करते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए उसका नाम लेते समय गिनती मत किया करो, समय का हिसाब मत लगाया करो, आलस में मत बैठा करो। दुकान हम बड़े प्रेम से चलाते हैं, वहाँ बैठे बैठे हमें कभी नींद नहीं आती। अगर सत्संग में 1 घंटा शांत होकर के बैठना पड़ जाए तो कई बार नींद के झूठे आने लग जाते हैं। दुकान पर नींद नहीं आती, और दुकान पर सरकार ने कहा 8 बजे बंद कर दो, 10 बजे खोल लो। हम 10-10, 11-11 बजे तक खोले रखते हैं, सरकार की बात ही नहीं मानते हैं। और वहाँ हमें थकान भी नहीं होती, और सत्संग के 1 घंटे में हमें थकान हो जाती है, हम थक जाते हैं, मन भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, बैठा ही नहीं जाता। कई बार शरीर की अदला बदली करते हैं। क्यों? जबकि ये लाभ की दुकान है, ये फायदे की चीज़ है, ये जीवन बनाने वाली है, ये भव से पार करने वाली है, ये मोक्ष देने वाली है, ये लोक और परलोक को सुधारने वाली दुकान है। फिर भी यहाँ हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? नहीं पता क्यों नहीं लगता? दुकान पर क्यों लगता है? हैं? दुकान पर लगता है, पर सत्संग की दुकान में नहीं लगता। क्योंकि
जो इसका मालिक है उससे हमें प्रेम है। सत्संग रूपी दुकान का मालिक परमात्मा है, सद्गुरुदेव हैं, उनसे हमें प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता, भले कितना फायदा होने वाला हो, लाभ होने वाला हो, वहाँ हमारा मन नहीं लगता। पैसे से प्रेम है, पर पैसा देने वाले परमात्मा से प्रेम नहीं है, इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता, बैठे बैठे नींद आने लगती है। मोबाइल साइलेंट पे रखना, साइलेंट पे रखना, बार बार कहने के बाद, रोज रोज कहने के बाद भी हम उसे ऑन रखते हैं, ऑन रखते हैं कि शायद किसी ग्राहक की घंटी बज जाए, है कोई याद कर ले कि हम तेरी दुकान पे खड़े हैं, आजा, हम पैसे लेके खड़े हैं, तुझे देने हैं, आजा। तो सत्संग से उठने के बाद वास्तविक सच्चाई है कि घर चाय पीने भी नहीं जाएगा, पहले मिस कॉल को देखेगा और दौड़ा हुआ दुकान पर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम है, उससे प्रेम है, पर परमात्मा से प्रेम। हमने पैसे को ही भगवान समझ लिया, पैसे को। सिकंदर के खजाने में इतना पैसा था, आज किसी सरकार के खजाने में नहीं है। आज के युग में किसी भी देश की सरकार के पास इतना खजाना नहीं है जितना यूनान देश के सम्राट सिकंदर के पास था। और जीवन की जवानी के पड़ाव में उसने सारी दुनिया को जीत लिया था, पर अपने आप को ना जीत पाया। सारी दुनिया को तो जीता, पर अपने आप को नहीं जीत पाया। और 33 वर्ष की अवस्था में उसके जाने का कारण उसका शारीरिक बुखार बना, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया से विदा लेता है किसी न किसी कारण से, बिना कारण कोई नहीं जाता। किसी को चोट लगेगी, किसी को शारीरिक और बीमारी होगी, किसी को बुखार होगा, किसी को नज़ला होगा, कोई खड़ा खड़ा गिर जाएगा, किसकी शरीर का सिस्टम ही फेल हो जाएगा, किसी को अटैक हो जाएगा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पर जाने का कोई ना कोई कारण ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा। यूनान के सम्राट सिकंदर ने अपने गुरुदेव से पूछा कि आप तो भविष्य वक्ता हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आपने मुझे दुनिया में इतना मशहूर कर दिया, इतना मशहूर कर दिया कि आज मेरे यश को गाया जा रहा है। जिस देश में जाता हूँ उस देश का राजा मेरे सम्मान में खड़ा हो जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है। पर गुरुदेव, एक बात और बताओ, जीवन के थोड़े से समय में मैंने इतना कुछ पा लिया कि कोई जीवन भर भी नहीं पा सकता। लेकिन एक प्रार्थना कि आप बताओगे कि इस दुनिया से मेरी विदाई कैसे होगी और कितनी वर्ष की आयु में होगी, कारण क्या बनेगा।
इस दुनिया के सम्राट का। अरस्तु गुरुदेव ने कहा, बहुत सुलझे हुए महापुरुष, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र को जानने वाले थे। उन्होंने कहा, सिकंदर, कोई व्यक्ति बिना कारण इस दुनिया से नहीं जाता, तुम्हारे भी जाने का कारण बनेगा। तुम्हें 33 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बुखार होगा, और तुम्हारे उस बुखार का इलाज तुम्हारे राज्य के क्या, दुनिया भर के किसी वैद्य के पास नहीं होगा, वही तुम्हारे जाने का कारण बनेगा। जब सिकंदर का आखिरी समय आया, उसने अपने गुरुदेव की वाणी को याद किया और उस बुखार की दवाई कोई भी वैद्य या चिकित्सक नहीं कर पाया। तो सिकंदर ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने सामने खड़ा किया और कहा, देखो, अपने गुरुदेव की वाणी के अनुसार अब दुनिया से जाने का मेरा समय आ गया है और मैंने जाना है। पर जाने से पहले आप मेरी 3 बातें याद रखना, ध्यान से सुनना। आप भी हमारे सबके काम की है, क्योंकि एक ना एक दिन दुनिया से जाना हमने भी है। अगर ये 3 बातें याद रह जाएं तो हमारा मन अपने आप प्रभु से जुड़ जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि इस भूल भुलावे की दुनिया में रहते हुए, ज्ञान होते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते। आप में से अज्ञानी कोई नहीं है, बड़ा बैठा या छोटा बैठा, कोई अज्ञानी नहीं। इस बात का ज्ञान सबको है कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, और जाते हुए को देख रहे हैं हम। हमारी आंखों से कई चले गए, कई जाने को तैयार बैठे हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी उन्हीं में से हैं। कई चले गए, कई जा रहे हैं और कई जाने को तैयार हैं। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, हमारे और आपके जीवन की सच्चाई है। सिकंदर ने कहा, देखो भाई, दुनिया की वास्तविकता बता रहा हूँ। 3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, शरीर छूटने के बाद जब जनाजा लेकर चलोगे तो मेरे देश के जितने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर हैं वो मेरे जनाजे के आगे आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? आगे आगे। नंबर 2, जब तुम लोग अपने सम्राट का पार्थिव शरीर जनाजे के रूप में लेकर चलोगे तो जो मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत करके, युद्ध करके, दूसरे राजाओं को जीतकर धन इकट्ठा किया है, मैंने लूटा है, उस धन को मेरे पीछे डालते जाओगे। नंबर 3, जब जनाजे पर शरीर पर वस्त्र डालोगे तो उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकालोगे।
3 बातें। नंबर 1, जितने वैद्य और डॉक्टर्स हैं मशहूर, वो सब कहाँ चलेंगे? आगे आगे चलेंगे। मंत्रियों ने कहा राजन, सम्राट, इनका अर्थ भी समझाते रहिए कि आपकी इन 3 बातों का अर्थ क्या होगा। कोई हमसे पूछे तो हम उन्हें क्या बताएं? आप हमें समझाइए। सिकंदर ने कहा, देखो, मेरे जनाजे के आगे जाते जाते वैद्य और डॉक्टरों को देखकर लोग ये सोचेंगे कि देखो दुनिया वालों, जब सिकंदर जैसे यूनानी सम्राट जिन्होंने पूरे विश्व को जीता और एक मामूली बुखार आने पर इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो गए, उसका इलाज ना कर सके, तो तुम्हारी और हमारी बीमारी का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मुझे ये भी ना बचा सके, मेरे देश के बड़े बड़े वैद्य भी मुझे ना बचा सके, इनके पास भी मुझे बचाने की कोई दवाई नहीं है, कोई रसायन नहीं। जाते हुए व्यक्ति के लिए कोई दवाई कभी काम नहीं करती, नहीं करती, क्योंकि जा रहा है वो, परमात्मा का निमंत्रण आ गया है। नंबर 2, आपने कहा कि मेरे जनाजे के ऊपर से आप सोने और चांदी के सिक्के फैल डालते हुए जाओगे। राजन, आप तो जा ही रहे हो, जाते जाते अपने खजाने को खाली क्यों कर रहे हो? प्रजा के काम आएगा, आप क्यों खाली करना चाहते हो? आप तो जा ही रहे हो, ये प्रजा के काम। सिकंदर ने कहा, नहीं, यह दुनिया बड़ी विचित्र है, बड़ी अनोखी दुनिया है। ये लोग सोचेंगे कि जिस धन को सिकंदर ने लूटा वो भी अब इसके साथ नहीं जा रहा। देखो, यही है, यहाँ का सामान ऊपर काम नहीं आता। याद हो, हमारे और आपके द्वारा किया गया दान पुण्य, परोपकार, भक्ति के वस्त्र ही हमें आगे जाके ढकेंगे, क्योंकि परमात्मा के पास कोई कपड़े की दुकान नहीं है। वहाँ जाकर अगर हमें कोई वस्त्र ढकेगा तो वो भगवान के सिमरन, परोपकार का वस्त्र हमें ढकेगा। ऊपर कोई ढकने वाली चीज़ नहीं है, वस्त्र नहीं है, वहाँ कपड़े की दुकान नहीं है। या यूँ समझो कि जो यहाँ आकर कमाया मृत्यु लोक में, वो मृत्यु लोक में ही रह जाए, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए लोग समझ जाएं कि वो सब कुछ यही है। नंबर 3, मेरे दोनों हाथ खाली बाहर निकालना। मंत्रियों ने कहा, राजन, महलों में सोने वाला, मखमल के गद्दों पे सोने वाला शहंशाह, दुशाले ओढ़ने वाला, अब अगर दुनिया से जा रहा है तो उसके दोनों हाथ नंगे, उसके लिए कफन भी नहीं है। सिकंदर ने कहा, ये बात नहीं है, बात यह है कि पीछे वाली दुनिया को सिखाना है कि मैंने इतना लूटा, मैंने इतना जीता, इतना कमाया, लेकिन जाते समय हम कैसे जा रहा हूँ? खाली हाथ जा रहा हूँ। मृत्यु लोक की कोई भी वस्तु ब्रह्मलोक में नहीं जा सकती, स्वर्ग में नहीं जा सकती, वो कहाँ रहेगी? यहीं रहेगी। जो साथ जाना है उसकी कमाई करो, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग करो, समय से आओ और समय से अपने घर जाओ। कल का समय रहेगा
8:30 बजे का। आप बोल के बताओगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप वहाँ जाते जाते भूल जाओगे। देवी जी ने क्या कहा था? आपके आने का समय 8 बजे और हमारे बोलने का समय 8:30। ये याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।